एरिया में, नॉन कमर्शियल एरिया में बाकी काम नहीं हो सकता, शराब की दुकान खुल सकती है। ये कौन सी सरकार है? तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? रेजिडेंट वेलफेयर निकल के बाहर आ रहे हैं, बहनें बाहर निकल के आ रही हैं, कीर्तन मंडियाँ बाहर निकल के आ रही हैं, तो इनका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? राजीव जी, महिलाओं की सुरक्षा इसमें खतरे में नहीं पड़ेगी? पड़ेगी जी, लेकिन ये बात आप समझाइए केजरीवाल साहब को। हाँ जी, उनको नहीं समझ में आ रही ना। आप महिलाओं के लिए निकालिए, आप महिलाओं के सुरक्षित की बात कर रहे हैं तो। लेकिन घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो रहा है ना। आप ये भी सोचिए ना, एक परिवार जिसकी आमदनी बहुत ही लिमिटेड है, वो कहाँ 900 रुपये खर्च करेगी? आप उज्ज्वला योजना में फ्री में तो चूल्हे दे रहे हैं, लेकिन वो गैस कहाँ से भरवाएंगे? लोग भरवा ही नहीं रहे। लेकिन उस वैश्विक नेतृत्व के एक आह्वान पर हमने थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, दीपक भी जलाए और कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया। धन्यवाद देना चाहूंगी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को विशेषकर, क्योंकि हम सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अभी मन की बात में सभी कार्यकर्ताओं ने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक लाइन थी, जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाना। जैसे बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने की इच्छा भी होती है, और जब हम टिकट लेने के लिए सोचते हैं तो आप समझ लीजिए कि टिकट मांगना या टिकट के लिए प्रयास करना ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यदि आपको टिकट चाहिए तो पार्टी को भी प्रत्याशी चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि आप ही को टिकट चाहिए, पार्टी को भी प्रत्याशी चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं राजनीतिक क्षेत्र में आज जो कार्यकारिणी का प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर आगे चलती है और हमारे संविधान में है कि हर 3 महीने में इस तरह की कार्यकारिणियां होती हैं। तो हमारे कार्य योजना का कार्यपद्धति का प्रस्ताव को भी ला रही है। निगम एक्शन में सर 32 वार्डों में नोटिस देने की तैयारी है। जितनी भी शराब की दुकानें हैं, क्या कहेंगे कि राजनीति हो रही है? नहीं, क्यों राजनीति हो रही है भाई? आज एक एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें सब जगह दुकानें थी। आपने ऐसा क्या सोच लिया कि हर वार्ड में 3 दुकानें होनी चाहिए? यानी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, नॉन कमर्शियल एरिया में बाकी काम नहीं हो सकता, शराब की दुकान खुल सकती है। ये कौन सी सरकार है? तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? रेजिडेंट वेलफेयर निकल के बाहर आ रहे हैं, बहनें बाहर निकल के आ रही हैं, कीर्तन मंडियाँ बाहर निकल के आ रही हैं, तो इनका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? राजीव जी, महिलाओं की सुरक्षा इसमें खतरे में नहीं पड़ेगी? पड़ेगी जी, लेकिन ये बात आप समझाइए केजरीवाल साहब को। हाँ जी, उनको नहीं समझ में आ रही ना, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको जिताया, अब वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। पंजाब और उत्तरांचल में जाके झूठ बोल रहे हैं और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। आपने 3 साल से बुजुर्गों की पेंशन जो 60 साल से ऊपर बहने हो गई, एक नई पेंशन दी नहीं, आप 1000 रुपए देने की बात कर रहे हो। तो ये जो अत्याचार आप कर रहे हो वो मीडिया के माध्यम से ही जनता में जाएगा। सर 3000 करोड़ रुपए का करप्शन बताया जा रहा है इसमें, कि जो प्राइवेट ठेके दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप में कभी खुराना जी ने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि माफिया जैसे बाकी प्रांतों में यहाँ ना आ सके। आज इन्होंने 3 कंपनियों के राइट सुरक्षित करके जो शराब का बड़ा माफिया है वो सारा का सारा दिल्ली में पहुंचा दिया है, और ये अगर चलेगा तो आपको थोड़े दिनों में दिल्ली में गैंग वॉर भी दिखेगा। एसडीएमसी के पूर्व मेयर नरेंद्र चावला जी भी हमारे बीच में हैं, उन्हीं के द्वारा यह व्यवस्था भी करवाई गई। मैं निवेदन करूंगा मुकुल जी से, वह नरेंद्र जी का स्वागत करते हैं। मुकुल जी। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. ये देश के अनायता भाटी। मैडम, आप ये जो कार्यकारिणी आपने की है प्रोग्राम, इसका क्या उद्देश्य है मैडम? देखिए, कार्यकारिणी तो भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, जिस विचारधारा से हम काम करते हैं। और हम आपको सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि हर वक्त हर समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि हम उस अंत्योदय, जो आखिरी व्यक्ति जिस तक कोई सुविधा नहीं पहुंची,
वो वहाँ तक पहुँचे और हम इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका उद्धार कर सकें। गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत है आप बिल्कुल देखिए। बताती हूँ जी, गैस के दाम की बात आप करते हैं तो कब नहीं बढ़े। अगर आप गैस के दामों को कंपेयर करें तो गैस के दाम कुछ भी नहीं बढ़े। हर सन के साथ चले तो कुछ भी नहीं। 900 रुपये तो कभी भी नहीं हुए ना, सब्सिडी भी बंद होगी। आप देखिए मैडम, आप गैस के दाम देख रहे हैं, हाँ ये जी। नहीं देख रहे हैं कि पूरे भारत को वैक्सीन फ्री मिली। ये नहीं देख रहे हैं आप, महिलाओं के लिए निकालिए। आप महिलाओं के सुरक्षित की बात कर रहे हैं तो लेकिन घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो रहा है ना। आप ये भी मैं आपको सोचिए एक ना, बात बताती एक परिवार जिसकी आमदनी बहुत ही लिमिटेड है वो कहाँ 900 रुपये खर्च करेगी। आप उज्ज्वला योजना में फ्री में तो चूल्हे दे रहे हैं, लेकिन वो गैस कहाँ से भरवाएंगे, लोग भरवा ही नहीं रहे। मैं आपको फिर एक बात बताती हूँ सर, ये सिलेंडर कब महंगा नहीं हुआ। आप आंकड़े निकालें, हर साल के आंकड़े निकालें, हर साल गैस महंगा क्या उम्मीद करेंगे कि कुछ सिलेंडर के दाम में कमी आएगी? चुनाव नज़दीक है एमसीडी के। बिल्कुल, अगर हालात थोड़े से देखिए, मोदी जी, मैं सच कहूँ तो उनके जैसे प्रधानमंत्री मैं उनको कृष्ण का अवतार कहती हूँ, जो इस देश का उद्धार करने के लिए आए हैं। अरे तुम सबने मास्क क्यों उतार दिया? आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। हैं? भाई देखा, हो गया ना तुझे कोरोना। कितनी बारी तुझे बोला था मास्क ठीक से लगा ले, पर तू सुनता तो है नहीं। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचाव भी कोरोना की वैक्सीन है। सुभाष मदान, भाजपा पश्चिमी जिला सांस्कृतिक कोष का संयोजक और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता। गैस कनेक्शन और चूल्हे गरीब महिलाओं को कह सकते हैं कि जिनका मतलब जो निम्न स्तर पर है, उनकी इनकम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। और लेकिन सर एक सवाल है, गरीब लोगों के लिए तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर के दाम देखिए 900 रुपये हो गए हैं, तो वो कैसे देखिए? बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से कुछ सूचना थोड़ी सी आने लगी है कि जो गरीब लोगों के लिए सिलेंडर है, उनके लिए सब्सिडी का शायद कुछ प्रावधान जल्दी हो जाए। बहुत बहुत मैडम, पहले अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सुनीता कांगड़ा है, S1 मादीपुर से पार्षद हूँ और लास्ट ईयर SDMC मेयर रही हूँ। इस टाइम वर्तमान में प्रदेश में मंत्री हूँ और उज्ज्वला योजना में दिल्ली प्रांत उम्मीद है ये बंद हो जाएंगे? ठीक है, 100% बंद होंगे, क्योंकि मेरे खुद मादीपुर में भी एक ठेका खुल रहा था जिसपे मैंने जो है RWA के साथ मिल करके, और जहाँ पर आपको पता है जब आम जनता साथ में होती है तो हर चीज़ संभव हो सकती है। तो आम जनता हमारे साथ में है और हमने वहाँ पर अभी 2 दिन पहले स्टे भी लिया है और आज मैंने MCD जो है अपना बिल्डिंग बायोलॉजी के द्वारा वहाँ पर अपने ऑफिसर्स को भेजा हुआ है, जहाँ वहाँ पर जो भी वायलेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको नोटिस भी दिलवाएंगे और उसको सील भी करवाएंगे। मैडम, ये जो है वो ना खुल सके। ये LG के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता क्या? LG एक नोटिफिकेशन द्वारा इनको रद्द नहीं कर सकते? मेन आप जो है वो दिल्ली सरकार वाली बात हो गई है जी। काम वो करते हैं और हमेशा जो है दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो दिल्ली सरकार जो है आगे जो आइडेंटिफाई करती है उसको LG की मजबूरी हो जाती है कि उसको मानना पड़ जाता है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।
अब तक का जो समय गया उसमें हमने अपने बहुत ही अनमोल कार्यकर्ताओं, उनके परिवार के सदस्यों को खोया है, जिनका देहांत हो गया। तो ये शोक प्रस्ताव जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उसके बाद हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। 2 मिनट खड़े होकर इनको मौन से इनको श्रद्धांजलि देंगे।